हरि ओम। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य न कहें। एक छोटी सी कहानी एक फौजी की। हमारे गांव में एक फौजी साहब थे। तो अपने ज़माने में इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे वो। तो उनको बहुत गालियां देने की आदत थी। तो गांव में उनको सद्दाम कहते थे। सद्दाम उस ज़माने में सद्दाम हुसैन की बड़ी बातें हुआ करती थी, तो उनको भी लोग सद्दाम कहते थे। एक बार उन्होंने वही गालियां जो फौज में रिक्रूटों को दिया करते थे या सिपाहियों को दिया करते थे, वही गाली उन्होंने अपने घर में अपने बेटा नंबर 3, तीसरे नंबर के बेटे को कह दी। गुस्से में कैंटीन जा रहे थे। कैंटीन के लिए उन्होंने तैयारी कर रखी थी, दारू लेकर आना था। और इतने में उन्होंने जो अप्रिय सत्य बेटे के ऊपर भी लागू कर दिए। माँ के बारे में थी बात, माँ की गाली दे दी उन्होंने। और बेटे ने वहीं पर एक लकड़ी पड़ी हुई थी, लकड़ी से 4 पिताश्री को प्रदान कर दिए। और उनको नीचे गिराया और उनकी दोनों टांगें पकड़कर बड़े प्यार से घसीटते हुए और गेट के बाहर कर दिया। कैंटीन का थैला उनके कंधे पर ही था और उनको बहुत बुरा लगा कि इसने मेरे बेटे ने मेरी पिटाई कर दी। और सीधे कैंटीन न जा कर के सीधे बद्रीनाथ की गाड़ी में बैठ गए। बद्रीनाथ जाने वाली गाड़ी में बैठ गए और उतर गए कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग यानी कि अलकनंदा और मंदाकिनी के जहाँ पर संगम है कि आज तो यहाँ पर गंगा शरणम होना ही है। लेकिन वहाँ पर गंगा जी बहुत आवाज़ करती हैं, तो वो आवाज़ से डर गए, वापस हो गए। सोचते सोचते इतने में एक बस, उस ज़माने में बहुत बस कम हुआ करती थी हमारे इलाके में, तो एक ही बस जो है वो हमारे इलाके में आने वाली थी। वो भी जो रात को पहुँचती थी वो। तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे ना, चलो भाई चलो, कोटद्वार कोटद्वार कोटद्वार, हरिद्वार कोटद्वार। और सूबेदार साहब बैठ गए फिर गाड़ी में और शाम को फिर पहुंच गए घर के आसपास। और घर के आसपास पहुंचे, घर में बड़ी परेशानी होगी, भाई क्या हो गया, कहाँ चले गए, अभी तक पहुंचे नहीं हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना जो मुंह था बंद कर दिया, शांत हो गए। और वो हमेशा यही कहते थे कि जब मनुष्य की जो सारे अंग प्रत्यंग हैं वो शिथिल होने लग जाते हैं, तो उनकी जो जिह्वा है वो बलवती हो जाती है। जीव बलवती हो जाती है। और फिर बाहर वाले तो बोलते ही बोलते हैं सद्दाम, लेकिन अंदर वाले भी वही सद्दाम और तानाशाह कहकर, और यहाँ तक कि बेटे ने ही मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने बहुत ज़मीन खरीदी थी भाबर में, वहाँ चले गए। 72 बीघा ज़मीन खरीदी थी उन्होंने जब वो रिटायर हुए थे। उस ज़माने में सस्ती ज़मीन थी, वहाँ चले गए। अंत काफ़ी खराब रहा, बताने लायक नहीं। लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा प्रियवर, इस जिह्वा को कंट्रोल करना परम आवश्यक है। रावण भी बहुत
बुद्धिमान था। सद्दाम हुसैन भी उस जमाने में बहुत उनको विद्वान आदमी माना जाता था, लेकिन अंत बहुत खतरनाक। तो परम पिता परमेश्वर की राह में चलते रहिए, जोत से जोत जगाते जाइए, प्रेम की गंगा बहाते जाइए। आप प्रेम की गंगा को बहाएंगे तो प्रेम ही प्रेम है चारों तरफ, और नफरत की आग को बढ़ाएंगे तो ये आग बढ़ती ही चली जाएगी। कंट्रोल तभी होगा जब अंत होगा। तो करें आप भी इस पर विचार, और सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य ना कहें। तो आप जरूर इस पर विचार करेंगे। परमात्मा की राह में जोत से जोत जलाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। करते रहें आप इस पर विचार, और स्वीकार कर लीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, क्योंकि मैं हूं आपका परम हितैषी, परम शुभ चिंतक एवं हमदर्द, कर्नल गिरीश चंद्र खंखरियाल। जय हिंद।